नमस्कार, मेरा नाम आभा मेहता और आज मैं आप सबके साथ जुड़ रही हूँ गाजियाबाद वैशाली से। डॉक्टर सत्या होप टॉक्स कवि के साथ कॉफी, अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति और मीट B5 के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं पटल पर चल रहा है एक कार्यक्रम, मेरा कार्यक्रम मेरी पहचान। उसके अंतर्गत मैं अपने कार्यक्रम आभा मंडल के रंग नित्य नूतन प्रसंग के अंतर्गत आज इसी श्रृंखला की एक और कड़ी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। और आज मेरा विषय कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन ध्यान से, चेतन मन से उस पर विचार शायद नहीं करते। आज मेरा यही प्रयास रहेगा कि एक ऐसे विषय पर हम बात करें जो विषय हमारे बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को बहुत आसानी से सफल होने के लिए हमें प्रेरित कर सकता है। मेरा विषय है छोटे छोटे कदम नियमित, छोटे छोटे कदम नियमित बड़े कमाल करता निश्चित। बिल्कुल ये सही बात है। और यदि हम देखें तो आज जो इंटरनेट की आभासी दुनिया है, अखबारों और टीवी की जो सनसनी भरी खबरें हैं और जो ये नित्य नए बन रहे सफलता के प्रतिमान हैं, बच्चों को 100 में से 100 अंक मिल रहे हैं, किसी को 5 गोल्ड मेडल मिल रहे हैं, ये जो नए प्रतिमान बन रहे हैं, जो नए मानक सफलता के स्थापित हो रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि कोई जादुई चंदन की थोली छिड़क देता है और जब हम सो के उठते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। सफलता हमारे कदम चूमने लगती है। एक रात में ये सफलता हमारी हो जाती है तो हम ये भूल जाते हैं कि सफलता में मिली वो ख्याति, वो प्रशंसा, वो ताज, वो फूलों की माला, वो सब एक रात में हो सकता है, लेकिन सफलता की प्राप्ति और सफलता की ख्याति में बहुत अंतर होता है। सफलता की प्राप्ति के पीछे होती है एक लंबी यात्रा जो अक्सर छोटे छोटे कदमों से ही तय की जाती है। कितना भी बड़ा लक्ष्य हम निर्धारित क्यों ना कर लें, चलना छोटे छोटे कदमों से डगमग होकर ही हमें नापना पड़ता है। कई बार हजारों कदमों का मीलों लंबा सफर तय करके हम पहुंचते हैं उस मंजिल तक जहां हम स्वयं को सफल कहते हैं, और फिर मिलती है वो ख्याति जो लगता ऐसे है जैसे एक रात में हमारे कदम चूमकर चली गई। अक्सर ऐसा नहीं होता है। मंजिल तक जाने के लिए कोई भी कदम छोटा या बड़ा वैसे तो नहीं होता है, क्योंकि एक कदम जो एक क्षण पहले आगे था, उसी के सहारे से पीछे वाला कदम आगे हो जाता है। तब नपता है एक कदम का फासला जो लेकर जाता है हमें अपनी मंजिल के एक कदम करीब। इसीलिए कहते हैं कि छोटे छोटे कदम यदि नियमितता से लिए जाएं, यदि निरंतरता से लिए जाएं, तो वो भी बहुत बड़ा बड़ा कमाल कर सकते हैं। वास्तव में छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा परिणाम दे जाते हैं। ये बात मैं और आप जानते हैं। एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाने की जो हमें प्रेरणा मिलती है कि एक बार में लंबी छलांग लगा लो, एक बार में बड़ा काम कर लो, वो उत्साहित बहुत करती है, लेकिन अक्सर उसकी सफलता में कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह लग ही जाता है। खेल के मैदान में ये लंबी कूदें बहुत हर्षित करती हैं, बहुत उत्साहित करती हैं, लेकिन जीवन चलने का नाम है। जीवन निरंतर चलने का नाम है, निरंतर कर्म करना का नाम है। जिसके लिए एक गीत बॉलीवुड का जो मुझे बहुत ही पसंद है, जिसमें कहा गया है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, रास्ता ये कट जाएगा मित्रा, एक पल रुकना ना मित्रा। बात वही है कि जब हम हर पल नियमित रूप से वो कार्य करेंगे जो हमने अपने लिए निर्धारित किया है, या उस कार्य की सफलता प्राप्ति के लिए एक छोटा कदम भी लेंगे, तो हमसे मंजिल अधिक देर तक दूर नहीं रह सकती। ये भाव हमें अपने मन में तब निर्धारित करने होते हैं, तब बैठाने होते हैं, जब हम हतोत्साहित होने का प्रयास कर रहे होते हैं। अक्सर हम स्वयं हतोत्साहित नहीं होते हैं, हमारी परिस्थिति हमें हरा देती है। छलांग लगाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो आपका सर्वस्व मांगती है। और अक्सर वो बंदर कूद जिसे हम कहते हैं, जो आखिरी बंदर कूद जो केला लेके भागती है, असल जिंदगी में वो बंदर कूद हमेशा सफल होगी ये आवश्यक नहीं है। बहुत बड़ा जुआ है एक आखिरी छलांग पे अपने जीवन को दाव पे लगा देना या अपने लक्ष्य को दाव पर लगा देना। हम बड़े कदम उठा पाए, लंबी छलांग ले पाए, ऊंची कूद कर पाए या ना कर पाए, छोटे छोटे कदमों से नियमित रूप से हम यदि अपने ध्येय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उस नियम में, उस नियमितता में प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं,
सिर्फ नियम निर्धारित करना आवश्यक नहीं है, उसमें प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। इस लंबी छलांग को, ऊंची छलांग को कई बार हम 2 छोटी छलांगे मानकर समझते हैं हम नियमित हो गए। आज नहीं कल डबल कर लेंगे, कल नहीं परसों 3 टाइम कर लेंगे, ऐसे नहीं। नियमितता में भी प्रतिबद्धता उन छोटे कदमों को मंजिल तक लेके जाने में कामयाब होती है। छोटे छोटे कदम यदि आप देखेंगे ध्यान से तो जीवन के उसी सिद्धांत को रेखांकित करते हैं जो ये कहते हैं कि विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, अपना विकास हो, देश का हो, समाज का हो, सुधार की संभावनाओं से लेकर विकास हो, या फिर परिवर्तन और परिस्थिति में बदलाव की इच्छा हो, ये सभी तभी संभव होते हैं जब धीरे धीरे कर हम इन्हें जीवन में अंगीकार करते हैं या आत्मसात करते हैं, या कोई बड़ा कमाल धमाल करने के लिए छोटे छोटे कदम निरंतर उठाते रहते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक आदत को अपने अंदर धारण कर लेना। अक्सर हम बुरी आदतों से बचते रहते हैं, लेकिन आदत का भी एक गुण होता है कि वो भी निरंतरता चाहती है। अच्छी आदतें हो या बुरी आदतें, उन्हें अंगीकार करने के लिए निरंतरता चाहिए होती है। लगातार उस व्यवहार की पुनरावृत्ति करनी होती है, तब अच्छी आदत भी आप आत्मसात कर पाते हैं। जिन छोटे छोटे कदमों की बात मैं कर रही हूँ जो आपको लक्ष्य प्राप्ति की तरफ लेके जाएंगे, उनसे पहले भी एक छोटी छोटी आदतें आपको डालनी पड़ती है। रोज सुबह उठकर छोटा छोटा कदम निर्धारित करना, रोज शाम होने से पहले उस छोटे छोटे कदम की चाल को, उस कदम ताल को अपने जीवन में हासिल कर लेना, ये भी छोटी छोटी आदतों में शामिल है। और इन आदतों के लिए बहुत आवश्यक है कि हम ये समझने का प्रयास करें कि आदत क्या है। सोच से हटकर एक व्यवहार है, और उस व्यवहार को आत्मसात करने के लिए भी निरंतरता, नियमितता की आवश्यकता हमें पड़ती ही है। अपने अंदर हमें किसी भी चीज को यदि आत्मसात करना है तो रिसर्च और शोध ये कहता है कि 3 हफ्ते तक कम से कम हमें वो काम रोज करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। अगर आज 5 मिनट तो कल 10 मिनट। उस क्रिया को जब हम 3 हफ्ते तक लगातार करते हैं तो वो धीरे धीरे करके हमारे व्यवहार का हिस्सा बनती है, जिसे हम दूसरे शब्दों में आदत कहते हैं। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी अच्छी आदतों को अंगीकार कर लेना, उन्हें आत्मसात कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। और इसीलिए छोटे छोटे कदम हमें उस दिशा में लेकर जाते हैं जहां ये छोटी आदतें, अच्छी आदतें हमारे जीवन में स्वयं ही ढल जाएं, और जीवन पर्यंत वो आदतें हमें सफलता की ओर प्रेरित करती हैं। यदि आप ध्यान दें, जब आप अपने व्यवसाय में थे या काम में, जब पहली बार आपने डायरी में काम लिखना शुरू किया कि आज मुझे ये 3 काम करने हैं, वो आदत जाती नहीं है। फिर आप अपने दिमाग पर, अपने स्मरण शक्ति पर बोझ नहीं डालते, लिख लेते हैं। और क्योंकि आप लिख लेते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो काम ना तो छूटता है ना तो भूलता है। उसमें ऊपर नीचे की देरी हो सकती है, लेकिन सफलता प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाती है, क्योंकि आपकी आदत में शुमार हो चुका है कि मैं लिखूंगी, मैं लिखूंगा, मैं करूंगा, और करूंगा नहीं तो कम से कम उस दिशा में आगे बढ़ूंगा। हम अगर निर्धारित करते हैं कि हमें 6 महीने में ये काम खत्म करना है, तो हम 6 महीने की एक योजना चाहे मानसिक रूप से बनाए, चाहे उसे पन्ने पर लिख के बनाए, बना ही लेते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम बड़े ध्येय को छोटे कदमों में तोड़ने में चूके नहीं। अक्सर बड़ा लक्ष्य हमें घबराहट भी दे सकता है, हमें अपने आत्मविश्वास को चुनौती भी दे सकता है, हमें घबरा भी सकता है। लेकिन यदि वही बड़ा लक्ष्य हम छोटे छोटे कदमों में, छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर लेते हैं, तो वहां तक पहुंचने का उत्साह बना रहता है, यात्रा का भी आनंद आता है, और हम पहला कदम उठाने से चूकते नहीं है। बड़ा लक्ष्य लेकर हम परफेक्शन की तलाश करते हैं। नहीं, आज मैं तैयार नहीं हूं, अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी सोच ज्यादा है, कर्म कम है, बहानेबाजी अक्सर शुरू हो जाती है। लेकिन वही लक्ष्य यदि छोटे हिस्सों में विभाजित हो जाता है, छोटे अंशों में टूट जाता है, उस क्रिया में बदल जाता है जिसको हम नियमितता से रोज कर पाते हैं, तो बड़ा लक्ष्य कब प्राप्त हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। एक चीज जो ये छोटे कदम लेने की प्रवृत्ति है, ये नियमित रूप से आगे बढ़ने का जो भाव है, एक चीज से हमें बचाता निश्चित रूप से है कि वो जो बड़ी छलांग लगाने की आदत है, वो हम कूद के कर लेंगे, वो हमारे में हिम्मत है, उस प्रवृत्ति से हमें बचाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो लंबी छलांग की जो प्रवृत्ति है, इसमें सफलता निश्चित नहीं है, ये एक जुआ है। खेल तो हम जाते हैं, गिर भी सकते हैं,
सफलता प्राप्त भी कर सकते हैं और एक उंगली या एक नाखून तक की दूरी से पीछे भी रह सकते हैं। इसलिए ये जो बंदर कूद जिसे मैं कहती हूँ, इसी करने की प्रवृत्ति से दूर यदि रहना है तो वो तभी संभव है जब हम योजनाबद्ध तरीके से छोटे छोटे कदम नियमित रूप से लेते रहेंगे। ये तैयारी बंदर कूद वाली जो प्रवृत्ति ये तब आती है जब हम आज का काम कल पर टालते हैं, तैयारी नहीं करते हैं और सोचते नहीं हैं कि जो लक्ष्य है उसको हमारे से कितना समय, कितनी तैयारी, कितना उत्साह, क्या क्या चाहिए होगा। कहते हैं ना कि यात्रा अच्छी होगी, ये भाव लेके हम तैयार होने लगते हैं, लेकिन पहले ही मंजिल पर पहुंच जाते हैं, सफर के लिए तैयारी नहीं करते। सफर की तैयारी भी सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए उतनी ही आवश्यक है। इसलिए छोटे छोटे कदम हमें लेने पड़ेंगे। अपनी जीवन की सफलता की गाड़ी पे जब आप सवार होते हैं तो उसे छोटे छोटे गांव और शहरों के स्टेशन से लेकर जाते रहिए। ये छोटे छोटे कदम ही आपकी यात्रा को आनंदमयी बनाते हैं। कभी इस झरोखे से हवा आती है और उस झरोखे से धूप, तो हम अपना स्थान भी परिवर्तित कर लेते हैं। यही है जीवन की वो रेलगाड़ी जो आपको सफलता तक लेके जाती है, लेकिन ये गुफाओं से भी होकर निकलेगी, पर्वतों से भी होकर निकलेगी और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पर रुकती हुई चलेगी। क्योंकि हर गाड़ी कहीं ना कहीं आराम के लिए अटकती है, लेकिन चलती रहती है, सीटी बजाती रहती है। यही है सफलता की यात्रा की लंबी दौड़ के लिए छोटे छोटे कदम लेकर चलने की प्रवृत्ति। जब हम लंबी कूद का फैसला करते हैं या अपने मन को समझा लेते हैं, धोखा देने का प्रयास करते हैं, बिना तैयारी आगे बढ़ते हैं, तो अक्सर हम धैर्य भी खो बैठते हैं। हम अपने लक्ष्य से भ्रमित भी हो जाते हैं। हमें लगता है कि लक्ष्य पास ही था लेकिन दूर हो गया। हमें यह भी लगने लगता है कि ये कार्य मैंने चुना ही क्यों, ये मेरे बस का ही नहीं था। अपने ही चिंतन पर हम प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं। और आज की जो ये जीवन शैली है जो द्रुतगामी है, जिसमें कहीं भी आराम नहीं है, सोच विचार करने का समय ही नहीं बचता, ऐसी परिस्थिति में एक चीज जो हम सब खो बैठे हैं वो है धीरज और धैर्य। हमें एक मंगल परिणाम, एक सुखद परिणाम की अपेक्षा हमेशा रहती है, जिसके लिए हम बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारे मन में वो सकारात्मक ऊर्जा, वो शक्ति, वो उत्साह, वो प्रेरणा, वो भाव कि मैं विजयी हो सकता हूं, वो सब होता है। इसलिए लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। लेकिन तब हमारी नजर केवल लक्ष्य के परिणाम पर होती है, सफलता की ख्याति पर होती है, सफलता की प्राप्ति पर नहीं। वो धीरज जब हम खो बैठते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि सफलता की जो यात्रा है वो कभी भी आसान होनी या छोटी होनी थी ही नहीं। उसके लिए हमेशा निरंतर छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं। मैं आपको पीछे कुछ बरस पहले लेके जाती हूँ। मैं अपने उस समय जब मैं स्कूल में थी, या आप सब मातृशक्ति जो है आपको याद होगा, हमारे घर में जो महिलाएं थी, मेरी माँ, मेरी नानी, दादी, सब लोग कढ़ाई कर लेती थी, स्वेटर बुन लेती थी। वो सब काम जिन्हें हम कहते हैं बहुत टाइम वेस्ट होता है। वो स्वेटर जब हर रोज 2 इंच पड़ता था तो उस परिणाम की अपेक्षा में वो जरूर मुस्कुराती थी कि जब मेरा बालक ये स्वेटर पहनेगा या मेरे पति ये स्वेटर पहनेंगे या मेरा भाई पहनेगा, वो परिणाम उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाता था। वो 1 इंच बड़ा स्वेटर, लेकिन उनकी उंगलियां सतत चलती रहती थी। हम जब कढ़ाई करते थे तो भी वो जो फूल हम उकेरने की कोशिश करते थे, पत्तियां हम उकेरने की कोशिश करते थे, एक दिन में नहीं बन जाती थी। लेकिन वो बिछा हुआ बेड कवर या खुद ओढ़ा हुआ दुपट्टा, उसकी कल्पना मात्र से ही हम प्रेरित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। आज वो धीरज हम में से जा चुका है। इसलिए हम ऐसे लक्ष्य जो समय को ज्यादा मांगते हैं उन्हें त्याग ही चुके हैं। हर चीज रेडी मिक्स की जो जिंदगी हमने ले ली है कि बटन दबाओ और काम हो जाए, वो सफलता के राह में रोड़े अटकाने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि एक बहुत बड़े लक्ष्य को रोज रोज करने वाली क्रियाओं और कर्म और कार्यों में विभाजित करके छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, जिनको आप सतत नियमित रूप से कर सकें उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि हमारे जीवन में छोटे लक्ष्य नहीं होने चाहिए, वो भी होने चाहिए। उनकी भी अपनी एक ऊर्जा होती है, उनकी भी अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है। लेकिन बहुत जो जिंदगी के बड़े लक्ष्य होते हैं उनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते।
यदि हम प्रगतिशील होना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने ही पड़ते हैं। ये जिंदगी है, हम ना भी चाहें तो बड़े बड़े लक्ष्य हमें दे ही देती है। चाहे वो लक्ष्य हमें पारिवारिक जिम्मेदारियों से मिले, व्यावसायिक जिम्मेदारियों से मिले, या स्वयं को विकास की यात्रा पर ले जाने के लिए मिले, बड़े लक्ष्य हमें स्वतः मिल जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या उन लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा करने के लिए हम तैयार हैं। और उसी तैयारी का पहला कदम यह है कि हम उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स में, छोटे छोटे जिन्हें हम हासिल कर सकें, ऐसे लक्ष्यों में विभाजित करें, उनके आगे कर्म लिखें और उन कर्मों में नियमितता, निरंतरता, लगातार बार बार वाले भाव को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ऐसे ही जीवन चलता है, ये मैं और आप जानते हैं। यदि हम छोटे छोटे कदम लेकर सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते चलेंगे तो सफलता की यात्रा का आनंद भी आएगा। जैसे मैंने कहा, जब वो स्वेटर 5 इंच बढ़ता था या एक बाजू उसकी तैयार हो जाती थी तो हमारी माताएं, हमारी बड़ी बहनें प्रफुल्लित हो जाती थी, जबकि अभी तक हमें उससे बनता हुआ स्वेटर दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनका धीरज उन्हें उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे ले जाता था। स्वेटर केवल एक उदाहरण है, ये वही जज्बा है जो आपको माउंट एवरेस्ट तक खड़ा कर सकता है। ये वही जज्बा है जो किसी तैराक को इंग्लिश चैनल पार करा सकता है। ये वही जज्बा है जो भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप का खिताब दिला सकता है। ये वही जज्बा है जो हमारे पटल पर हमें मेरा कार्यक्रम, मेरी पहचान जैसे कार्यक्रम में निरंतर निर्धारित समय पे निश्चित रूप से हाजिर होने के लिए प्रेरित करता है। ये वही जज्बा है जो कहता है कि 2025 में इस पटल में इतने सदस्य होंगे, इसलिए आज एक सदस्य जोड़ना आवश्यक है। ये वही छोटा कदम है जिसकी बात मैं आप सबके लिए कर रही हूँ। ये जो यात्रा का आनंद है, ये अक्सर हमें निराश नहीं होने देता, हमारे धैर्य को बनाए रखता है, हमें उत्साहित करता रहता है। और ऐसा जो जज्बा है, ऐसा जो विचार है, ऐसा जो नजरिया है, वो हमें अपने दम पर अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, सफलता उधार में मांगी नहीं जाती, ये बांटने से मिलती नहीं है, ये बाजार में दाम देकर खरीदी नहीं जाती। और मैं उस सफलता की बात कर रही हूँ जो चिरस्थायी होती है, लेकिन एक बड़े लक्ष्य को निर्धारित कर चुकी होती है। उस सफलता के लिए जलना और तपना खुद ही पड़ता है। यदि सूर्य की चमक चाहते हो तो सूर्य जैसा तपना हमें ही पड़ेगा। जब हम सबसे बड़ा लंबी छलांग या लगाने का प्रयास करते हैं तो निस्संदेह हम सर्वस्व लगा देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। ये वैसा ही है जैसा अंतिम क्षणों में अंतिम बॉल पर 6 रन लगाने वाला जज्बा। ये हम दर्शकों को तो रोमांच दे सकता है, श्रोता दीर्घा में बैठे लोगों को कमेंट्री के समय उत्साहित, रोमांचित कर सकता है, लेकिन वो बैट्समैन जो पिच पर खड़ा उस आखिरी गेंद पर छक्का मारने का प्रयास करता है, उसके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है, उसके लिए चिंता का कारण भी बन सकता है, क्योंकि हार और जीत केवल वो आखिरी गेंद निर्धारित करती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि चाहे वो T20 की जिंदगी हो, आप जी रहे हो, मतलब अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर हो जब आपको लगता है कि बहुत बड़े लक्ष्य नहीं होने चाहिए, या आप वो 5 डे का क्रिकेट का टेस्ट मैच वाली जिंदगी जी रहे हो, खेलिए हर गेंद पर, खेलिए और हर गेंद को कोशिश करिए बाउंड्री से पार लेकर जाने की। हर गेंद नियमित रूप से आपको सफलता के पास लेके जाएगी। आपके द्वारा खेली गई हर गेंद आपको आउट होने से बचाएगी। आपके द्वारा खेली गई हर गेंद 1 रन आपके स्कोर कार्ड में जोड़ेगी, वो स्कोर कार्ड जो फैसला करता है सफलता और असफलता का। छोटे छोटे कदम इसी तरह से हमें सफलता की ओर लेकर जाते हैं। छोटे छोटे कदमों से मिलने वाला उत्साह, उन नियमित रूप से करने वाले कर्मों और क्रियाकलापों के द्वारा मिली विजय जो है, जो मिली सफलता जो है, वो हमारे अंदर एक ऊर्जा को प्रवाहित करती है, हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करती है और हमारी दक्षता को भी प्रभावित करती है, हमारी दक्षता को सुदृढ़ करती है, हमारी विजय पर प्रभावशाली होने का एक तमगा और लगाती है। इसलिए आवश्यक है कि अपनी दक्षता के साथ यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो धीरे धीरे छोटे कदम लेकर चलिए। छोटे कदमों का एक फायदा यह भी होता है कि हम यात्रा में आने वाली मुसीबतों को की छोटी झांकी देखकर बड़ी समस्याओं से जूझने का साहस
बना पाते हैं, अपनी गलतियों से सीखकर आगे के लिए सचेत हो जाते हैं। यदि देखा जाए तो जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यवहारिक रूप से अवचेतन मन से हम सदा ही तैयारी करते रहते हैं। जन्म से लेकर हमारे माता पिता और अपने जीवन में भी हम अवचेतन मन से बड़े बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हासिल कर लेने वाले गोल्स में बदलते चले जाते हैं। हम माता पिता बच्चे के जन्म के साथ ही पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप सृष्टि में देखें तो चिड़िया अपना घोंसला अंडे देने से पहले ही बना लेती है और उसे पता है कि अब आने वाले कल में मुझे अगर सफलता चाहिए, मैं अपने अंडों की सुरक्षा चाहती हूँ, तो मुझे पहले घोंसला बनाना है। इसी तरह माता पिता, बच्चा पैदा हुआ नहीं तो नीड़ बांध लो, घर के लिए पैसे जोड़ लो, बच्चे के लिए पैसे जोड़ लो, फिर बच्चा हो गया तो चलो उसको डॉक्टर बनाना है, उसको आर्मी ऑफिसर बनाना है, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। उसके ध्येय की प्राप्ति के लिए उसका मार्गदर्शन उसी दिशा में होना शुरू हो जाता है। पैसा चाहिए तो पैसा जुड़ना शुरू हो जाता है, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान संचय शुरू हो जाता है, कोचिंग शुरू हो जाती है। बिटिया होती है तो उसके विषय में भी हम चिंतन करने लगते हैं, इसको कैसे पढ़ाया जाएगा, इसको कैसे घर गृहस्थी के लिए तैयार किया जाएगा, इसको कैसे संस्कार दिए जाएंगे, पुत्र को कैसे संस्कार दिए जाएंगे। ये अवचेतन मन से हमारे समाज की, हिंदू समाज की, सनातन समाज की ये परंपरा रही है कि हम बड़े लक्ष्यों को, दूरगामी लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर ही आगे चलने का प्रयास करते हैं। मैं अभी डॉक्टर पांडे का मैं कमेंट पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने वजन घटाने की बात की। चलिए मैं एक बात बताती हूँ कि यदि ये लक्ष्य हम सभी पाल लेते हैं, नया साल शुरू हुआ नहीं और ये लक्ष्य हो जाता है कि वजन कम करना है, स्वास्थ्य पर निगरानी रखनी है, ये करना है, वो करना है, ये लक्ष्य है। यदि वजन कम करना है तो हम एक लक्ष्य अक्सर लेते हैं, चलिए 5000 कदम हम रोज चलेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप 10 दिन नियमित रूप से 5000 कदम चलते हैं तो वास्तव में आप एक पूरे मैराथन की दूरी तय कर लेते हैं। यदि ये काम आप 365 दिन चलते हैं, कर लेते हैं 5000 कदम रोज चलकर, तो 34 मैराथन आप एक बरस में पूरी कर लेते हैं, मतलब महीने के हिसाब से 3 मैराथन। और यदि आज मैं आपको वो बंदर कूद और लंबी छलांग के लिए कहूं और कहूं कि 14 नवंबर को दिल्ली में एयरटेल की मैराथन है, उसकी तैयारी कर लीजिए, तो आप में से एक व्यक्ति आगे नहीं आएगा, मैं स्वयं भी नहीं आऊंगी, क्योंकि उस वक्त वो 21 किलोमीटर चल पाना हमें परेशान करता है। लेकिन आपका ध्येय मैराथन जीतना नहीं है, स्वास्थ्य के लिए वजन घटाना है, उसकी प्राप्ति छोटे कदमों से की जा सकती है। यदि मैं एक और उदाहरण आपको दूं, और ऐसे बहुत उदाहरण मैं आपको दे सकती हूं कि यदि हम रोज नए 5 शब्द सीखें तो एक साल में 365 नए शब्द सीख सकते हैं। रोज यदि हम 16 पंक्तियों की एक कविता लिखें तो 365 कविताएं साल के अंत में हो सकते हैं। यदि हम रोज 250 शब्द की एक कहानी लिखें तो साल के अंत में हम 2 कहानी की किताबें अपने नाम से छाप सकते हैं। यदि हम रोज गुल्लक में 1 रुपया डालें और उसे 365 दिन तक 50 सालों तक डालें तो हम कितना पैसा जोड़ सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं। हम बच्चों में एक आदत डालें कि तू रोज 1 रुपया डाल और जितने साल तू जिएगा हर रोज उसका दुगना करता जा, तो सोचिए आपकी जो सेविंग की जो टारगेट है वो बच्चा अचीव करेगा। मेरे अपने पिता ने मेरे बच्चे को ये आदत डाली थी। उस वक्त 25 पैसे के सिक्के आया करते थे कि आज 1 सिक्का, कल 2 सिक्के, परसों 3 सिक्के, जितनी गिनती उसको आती जाती थी, 4 तक, 5 तक, 10 तक, 20 तक, उन्होंने उसको वो आदत डाली। बाद में 25 पैसे के सिक्के कम हो गए, आने बंद हो गए, तो 1 रुपया, फिर 2 रुपए, पर वो गुल्लक आज भी मेरे घर में चलती चली जा रही है। अब फर्क ये है, बच्चा बड़ा हो गया है, 25 पैसे खत्म हो गए हैं, नियमितता टूट गई है। लेकिन मुझे याद है जब मेरे पिताजी हुआ करते थे, दिवाली के दिन वो उससे वो गुल्लक तोड़वाया करते थे और उसी के हाथ से छोटी मोटी चीजें लेके दान दक्षिणा का काम करवाते थे या मंदिर में ले जाते थे उस पैसे को। पर उस बच्चे के मन में आज भी वो भाव है। आज वो खुद कमाने लगा है तो मुझे यही बोल रहा था, मामा 10 रुपए भी बचते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। आप और मैं जानते हैं कि 10 रुपए की कीमत बच्चों के जीवन में क्या, हमारे जीवन में भी नहीं है, लेकिन उस जोड़ करने के भाव की कीमत आज है। इसलिए छोटे छोटे कदम, रोज 25 पैसे जैसे कदम यदि आप लेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपके बच्चे करोड़ों रुपया जोड़ पाने की क्षमता को, भाव को, आदत को आत्मसात कर पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, छोटी रकम को नियमित जोड़िए, पता भी नहीं चलेगा
कब हम करोड़पति बन जाएंगे। तो अपनी बात को आगे लेकर चलती हूँ। सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो व्यवसाय हैं जिनको मैं और आप जानते हैं, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, लिज्जत पापड़ हो या अमूल डेयरी हो, ये सब व्यवसाय छोटे छोटे कदमों से शुरू हुए थे। अमूल डेयरी पर मैंने शोध किया था अपने व्यावसायिक दिनों में। 1940 में ये अमूल डेयरी जो थी उसका प्रारंभ किया गया। और अमूल डेयरी का जब प्रारंभ किया गया तो केवल 2 गांव की ग्वालिन अपना दूध सोसाइटी को ला कर देती थी। और वहां से आज अमूल एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा व्यवसाय है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि यदि दूध का पर्याय हम ढूंढने जाएंगे तो अक्सर हमारे मुंह से अमूल का नाम निकलेगा ही निकलेगा। तो इतनी बड़ी पहचान बन सकती है छोटे छोटे कदमों से। एक और उदाहरण देती हूँ मैं, क्योंकि मैं स्वयं नारी हूं और ये नारी सशक्तिकरण का पटल भी है। आप सभी परिचित होंगे मलाला यूसुफजाई, जो अफगानिस्तान की तालिबान रजीम, जो पाकिस्तान के इलाकों में जब तालिबान था, उस समय ये बच्ची अपना नाम छिपाकर इंटरनेट के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रसार किया करती थी। मलाला यूसुफजाई इस बच्ची का नाम है और ये विश्व की वो पहली बच्ची है जिसे 17 साल की आयु में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वो जब ये काम कर रही थी उसके मन में सफलता की इच्छा थी, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका कदम इतना क्रांतिकारी होगा, इतनी बड़ी बदलाव की अपेक्षा रखेगा कि उस देश में जहां पे नारी और महिलाओं को तालिबान के समय में शिक्षा की सुविधाएं नहीं थी, वहां पर भी एक क्रांति आ सकती है। मलाला आज अफगानिस्तान या पाकिस्तान की नागरिक नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किया गया काम आज विश्व की इतिहास में अंकित किया जा चुका है। ये मुहिम जो छोटे छोटे कदम आपसे करवाते हैं, ये बहुत बड़ी मशाल बनकर क्रांति का उद्घोष करने लगते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने बड़े लक्ष्य को, क्रांति की आप अपेक्षा नहीं रखते आपके लक्ष्य, लेकिन निरंतरता की, प्रतिबद्धता की और नियमितता की अपेक्षा अवश्य रखते हैं। अगर हम अपने देश की आजादी या स्वाधीनता संग्राम की बात करें तो आजादी के परवानों ने भी छोटे छोटे कदम ही लिए थे। कभी तो नर्मदल, कभी तो स्वराज की घोषणा, कभी तो अहिंसा का उद्घोष और कभी बम, हिंसा, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे आजादी के परवाने। लेकिन एक दिन में मिल गई आजादी, ये मैं और आप जानते हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन क्या आजादी का लक्ष्य कठिन था? क्या आजादी के लक्ष्य के समय किसी ने सोचा था कि अखबारों में लेख लिखने से, दंडी यात्रा कर लेने से या चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से संसद में बम फेंक देने से हमें आजादी मिलेगी? एक एक कार्य उस बड़े लक्ष्य को तक लेके जाएगा, उसकी सीढ़ी बनेगा, ये बता पाना आजादी के परवानों के लिए भी तय नहीं था। लेकिन हर लक्ष्य को जब आप इतिहास के पन्नों में जाकर, आज के वर्तमान में बैठकर आप अतीत को और वर्तमान में बैठकर यदि आप भविष्य को देखेंगे तो हमेशा इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भविष्य में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो छोटे कदम वर्तमान में लेने होंगे। वर्तमान में बैठकर अतीत में झांकेंगे तो लगेगा कि इतना बड़ा लक्ष्य जो मुझे वर्तमान में मैंने हासिल कर लिया या मेरे देश ने हासिल कर लिया, उसके लिए पहला छोटा कदम आज नहीं, बीते हुए कल में नहीं, कम से कम बरसों पहले एक छोटी सी चिंगारी बनकर उभरा था। इसलिए छोटे छोटे कदमों में बहुत बड़ा कमाल कर पाने की ताकत होती है। आप उदाहरण लीजिए हमारे देश के मिसाइल मैन, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत श्री अब्दुल कलाम जी की, उनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या उन्होंने कभी देश के राष्ट्रपति होने की विषय में सोचा था? या पहली बार उन्होंने सोचा था कि जो मिसाइल वो उड़ा रहे हैं, जो लॉन्च कर रहे हैं, वो सफलतापूर्वक घूम जाएगी? छोटे छोटे कदम रोज लिए जाते थे। हर छोटा कदम आपको सफलता की ओर एक कदम आगे लेकर चलता है। प्रतिबद्धता चाहिए होती है, नियम चाहिए होते हैं। ये सभी उदाहरण जो मैंने दिए, यदि इन पे आप विश्लेषण करेंगे तो आप मानेंगे कि सभी उदाहरणों में एक नियमितता थी, एक निरंतरता थी, एक लगातार बार बार का भाव था, एक प्रतिबद्धता थी। उन्होंने अपनी मेहनत की रस्सी से समय की सिल पर निशान छोड़े, तभी आज इतिहास उनको याद करता है। उनके लक्ष्य ऐतिहासिक थे, लेकिन उनके कदम मेरे और आपके जैसे छोटे ही थे। अपने आसपास के परिवेश में आपको अगणित ऐसे उदाहरण मिलेंगे। आपका अनुभव, आपकी अपनी विचार शक्ति, आपका अपना विश्लेषण आपको बार बार इसी निष्कर्ष पर लेकर आएगा कि कोई भी काम
बहुत बड़ा नहीं होता कि उसे किया ना जा सके। कोई भी काम इतना बड़ा नहीं होता जो असंभव हो, लेकिन उस असंभव को संभव बनाने के लिए छोटे छोटे कदम चलने पड़ते हैं, एक दिन नहीं, रोज। उसको रोज करने के लिए, निरंतर रूप से करने के लिए, नियमित रूप से करने के लिए एक ऊर्जा चाहिए होती है, एक सकारात्मक चाहिए होती है, सकारात्मकता चाहिए होती है और एक विश्वास चाहिए होता है कि ये कदम भी मुझे सफलता की ओर लेकर जा रहा है। आप सभी जानते हैं कबीर जी का एक दोहा है, माली सोचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। 100 घड़े पानी डालने से हमें घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। सफलता अवश्य धीरे मिलती है, उसकी यात्रा लंबी होती है, लेकिन इस यात्रा का आनंद उठाना है। हर बॉल पे सिक्सर मारने की कोशिश करनी है। धैर्य चाहिए होता है, अपने ऊपर विश्वास चाहिए होता है। लक्ष्य प्राप्ति की ऊर्जा को खर्च नहीं करना है, लक्ष्य प्राप्ति की ऊर्जा में निरंतर बढ़ोतरी करनी है, छोटे छोटे कदम लेकर। ये कदम आपकी उसी सफलता में शामिल होंगे जो चिरस्थायी होगी, जो आपको स्थिरता देगी, जो आपको अपने आत्मविश्वास पर, स्वयं पर गरूर करने की क्षमता देगी। ये सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी, क्योंकि छोटे छोटे कदम यदि नियमित रूप से लिए जाएं तो वो सफलता की ओर लेकर जाते हैं। एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ चेंज, नो चेंज इज टू स्मॉल टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन। बात वही है कि कोई छोटे से छोटा बदलाव भी क्रांति ला सकता है और छोटे से छोटा व्यक्ति भी एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकता है। याद केवल इतना रखना है कि हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे गोल्स में, छोटे छोटे कार्यों में यदि हम परिवर्तित कर लेते हैं तो अपने आप निरंतर चलते रहने की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान से सोचिए, अपनी बात को मैं समापन की ओर लेके जा रही हूं, सिर्फ इतना कहते हुए कि यदि सूर्य और चंद्रमा और धरती नियमित ना होते तो हम दिन और रात निश्चित रूप से देख नहीं पाते। यदि सूर्य, चंद्रमा और धरती नियमित नहीं रहते तो दिन और रात भी निश्चित नहीं होते। इसलिए धरा से अपनी दूरी पर नियमित रहिए। जैसे धरा है अपनी दूरी पे घूमती रहती है, वैसे ही आप भी और मैं भी अपनी दूरी पर हम नियमित रहें, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के जैसे गतिशील रहें, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है। विचार करके देखिए कि एक दिन के ये 24 घंटे क्या हैं तो कुछ क्षणों का, पलों का ही समागम। एक वर्ष क्या है, जो हमारी आयु के वर्ष 50, 55, 60 क्या है? कभी तो ये भी दिन, महीने, साल हुआ करते थे। वही बात है, साल क्या है, छोटे दिनों की चाल ही तो है। करोड़ क्या है, रुपए का गुणांक ही तो है। काव्य क्या है, 16 पंक्तियों का लिखा एक प्रयास ही तो है। कोशिश हमें रोज करते रहना चाहिए ताकि वहां तक हमारी सफलता का मकाम हो जहां तक हम निर्धारित कर रहे हैं। मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आएंगी, वो तब भी आएंगी जब आप बंदर कूद करेंगे, वो तब भी आएंगे जब आप बिना तैयारी के मैदान में उतर जाएंगे, वो तब भी आएंगी जब सफलता निश्चित नहीं होगी, क्योंकि सफलता नियमितता से किए हुए कर्म का नाम है। सफलता बंदर कूद नहीं हो सकती। छोटे छोटे कदम जब हम निरंतर रूप से उठाते हैं तो हम अपनी सफलता को गले लगाने का प्रयास करते हैं। इसी भाव से मैं आज के विषय को समाप्त करूंगी, इसी भाव को कहते हुए कि यदि हम प्रकृति से अपना उदाहरण ले सकते हैं, अपने आसपास के परिवेश से उदाहरण ले सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से अनुभव ले सकते हैं, तो एक ही बात आप पुनः पुनः निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि लक्ष्य कितना भी बड़ा हो। एक अपने बहुत ही आपने उदाहरण सुने होंगे कि ऐसे बहुत दिव्यांगजन हैं जिन्होंने वो अपने शारीरिक क्षति होने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर विजय पा ली। ऐसे बहुत दिव्यांगजन हैं जिनके पास हाथ नहीं थे लेकिन उन्होंने पैरों से चित्रकारी सीख ली। ऐसे बहुत दिव्यांगजन हैं जिनके पास आंखें नहीं थी लेकिन उन्होंने गाना सीखकर अपनी जिंदगी बना ली। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मैं और आप जो हम शारीरिक रूप से सबल हैं, मानसिक रूप से सक्षम हैं, क्या हम यदि छोटे छोटे कदम भी लेंगे, देखते हुए, बूझते हुए, जानते हुए, सोचते हुए, समझते हुए, तो सफलता निश्चित नहीं कर पाएंगे? मेरा मानना है कि हमें सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि जो भी बदलाव हम अपने अंदर लाते हैं उस बदलाव को नियमित रूप से करते चले जाएं, वो सकारात्मक आदत बना लें और उस आदत को अपने लक्ष्य के साथ बांध लें, तो कोई कारण नहीं कि हमें सफलता
न प्राप्त हो। आज के इस विषय को मैंने कविता की कुछ पंक्तियों में बांधा है, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा ध्येय कविता की काव्यात्मकता से अधिक इस संदेश को आप तक पहुंचाना है कि छोटे छोटे कदम नियमित बड़ा कमाल करते हैं निश्चित। इसी भाव को लेकर लिखी गई है ये कविता। इसका अपना कोई विषय नहीं है। काव्यात्मकता और साहित्यात्मकता की दृष्टि से शायद ये आपको रोचक भी न लगे, किंतु यदि मेरे संदेश का, यदि मेरे वाचन का सार आप ढूंढ रहे हैं, तो एक छोटा कदम मैंने भी लिया इन पंक्तियों को लिखकर। देखती हूँ मेरे इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हुई कि नहीं। क्या आप तक इन पंक्तियों के माध्यम से मेरे संदेश का सार पहुंचता है या नहीं? अवश्य लिखकर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक सौंपती हूँ ये पंक्तियां, बने रहिए मेरे साथ। लक्ष्य की तृषा है जिनको विश्राम वो कर सकते नहीं। लक्ष्य की तृषा है जिनको विश्राम वो कर सकते नहीं। छोटे छोटे कदमों चलकर निरंतर आगे बढ़ते वही, निरंतर आगे बढ़ते वही। देखा स्वप्न साकार है जिनका, देखा स्वप्न साकार है जिनका, अवसर वो गंवाती नहीं। छोटे छोटे कदमों चलकर राह बनाते वही नहीं, छोटे छोटे कदमों चलकर राह बनाते वही नहीं। सफलता की इच्छा है जिनको, हार वो स्वीकारते नहीं। सफलता की इच्छा है इनको जिनको, हार वो स्वीकारते नहीं। छोटे छोटे कदमों चलकर शिखर तक पहुंचते वही, छोटे छोटे कदमों चलकर शिखर तक पहुंचते वही। क्षितिज तक उड़ना है जिनको, तूफानों से घबराते नहीं। शिखर क्षितिज तक पहुंचना है, क्षमा कीजिए इस पंक्ति को दोबारा बोलती हूँ। क्षितिज तक उड़ना है जिनको, तूफानों से घबराते नहीं। छोटे छोटे कदमों चलकर नभ को छू आते वही, छोटे छोटे कदमों चलकर नभ को छू आते वही। नेह ही है ध्येय जिनका, नेह ही है ध्येय जिनका, द्वेष वे फैलाते नहीं। छोटे छोटे कदमों चलकर सबको गले लगाते वही, सबको गले लगाते वही। उत्तुंग शिखर तक जाना जिनको, यात्रा पर उकताते नहीं। उत्तुंग शिखर पर जाना जिनको, यात्रा पर उकताते नहीं। छोटे छोटे कदम चलकर विजय पताका लहराते वही, छोटे छोटे कदमों चलकर विजय पताका लहराते वही। छोटे छोटे कदमों चलना है जिनको, मार्ग में भटकते नहीं। छोटे छोटे कदमों चलना है जिनको, मार्ग में भटकते नहीं। कदम ताल से आगे चलकर लक्ष्य भेदते हैं वही, कदम ताल से आगे चलकर लक्ष्य भेदते हैं वही। निरंतरता भली लगती है जिनको, निरंतरता भली लगती है जिनको, नियम फिर वो तोड़ते नहीं, नियम फिर वो तोड़ते नहीं। छोटे छोटे कदमों चलकर बड़ा कमाल फिर करते वही, छोटे छोटे कदमों चलकर बड़ा कमाल फिर करते वही। आभा बात बतानी है जिनको, बातें वे भुलाते नहीं। ये बंद मैं सौंप रही हूँ अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को। बहुत ही आदर और स्नेह के साथ संभालिएगा। आभा बात बतानी है जिनको, बातें वो भुलाते नहीं। आभा बात बतानी है जिनको, बातें वो भुलाते नहीं। छोटी छोटी बातों में निहित कमाल भी पहचानते यही, छोटी छोटी बातों में निहित कमाल भी पहचानते यही। मेरी एक छोटी सी बात थी कि छोटे छोटे कदमों से ही निरंतर यदि वो कदम लिए जाएं, हम सफलता की सीढ़ी नापते हुए शिखर तक पहुंच सकते हैं। कुछ इसी भाव को लेकर मैंने आज का ये विषय चुना था। मेरे पूरे वाचन के माध्यम से मैंने एक ही संदेश आज पटल पर छोड़ा है कि बड़े लक्ष्य को यदि हम छोटे छोटे गोल्स में, छोटे छोटे एक्शंस में तोड़ लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं, तो उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हमारे लिए आसान हो जाती है। इसी भाव का सार मैंने छोड़ा, इन पंक्तियों में आपके सुपुर्द किया, आपको सौंपा। आशा है मेरा ये प्रयास आप तक पहुंचा होगा, मेरा ये संदेश आप तक पहुंचा होगा। आसान नहीं है अपनी आज की आदतों को बदल लेना, लेकिन वर्तमान में ही फैसले लेने पड़ते हैं भविष्य के, और सीखना पड़ता है अतीत से। तो आज एक फैसला लीजिए, एक कदम उठाइए। लक्ष्य कोई भी निर्धारित करना हो, बस पहला कदम, वो कदम जो लेके जाएगा आपको आपके निर्धारित लक्ष्य के
एक कदम पास। आज केवल एक कदम पास। फिर मिलेंगे उस सफर पर जहां आप और मैं अपने अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे होंगे। बढ़ आप भी रहे होंगे, बढ़ मैं भी रही होंगी, लेकिन सफलता तभी हासिल होगी जब हम निरंतर चलते रहेंगे। तो चलते रहिए लगातार, बार बार, क्योंकि जहां जीत हो वहां टिकती नहीं है हार। नमस्कार, मैं आभा मेहता आज आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे पटल पर अगले बुधवार को। आभा मंडल के रंग नित्य नूतन प्रसंग में एक और रंग लेकर हाजिर रहूंगी, उपस्थित रहूंगी। आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सफलता को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करते रहिए, क्योंकि बड़े लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। नमस्कार।